एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने पांडवों को जुए के खेल के लिए बुलाया। युधिष्ठिर, जो हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलते थे, ये समझ ही नहीं पाए कि यह खेल धोखे से भरा है। जुआ शुरू हुआ, पांसे फेंके गए। शकुनी की चालबाजी से युधिष्ठिर एक कर सब कुछ हारते गए, अपना राजपाट, सेना, धन, यहाँ तक कि अपने भाई भी। तभी शकुनी ने पूछा, अब कुछ बचा है जो दांव पर लगाया जा सकता है? युधिष्ठिर ने दुखी होकर कहा, हाँ, मेरी पत्नी द्रौपदी। सभा में सब चौंक गए। क्या कोई अपनी पत्नी को जुए में हार सकता है? दुर्योधन ने तुरंत अपने भाई दुशासन को कहा, जाओ, द्रौपदी को खींचकर सभा में ले आओ। उस समय द्रौपदी महल में अकेली थी। वह रजस्वला थी और आराम कर रही थी। दुशासन जोर जबरदस्ती करके उन्हें बालों से पकड़कर सभा में ले आया। द्रौपदी रोते हुए बोले हैं, क्या यहाँ कोई धर्म की बात करने वाला नहीं है? क्या मेरा ऐसा अपमान होगा? लेकिन सभा में सब चुप थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान लोग भी कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, दुशासन, इसकी सारी खींचो। द्रौपदी डर से कांप उठी। उन्होंने सब तरफ देखा, पर कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। आंखों में आंसू लेकर, हाथ जोड़कर वह बोली, हे कृष्ण, हे गोविंद, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। और तभी चमत्कार हुए, दुशासन सारी खींच जाता गया, सारी बढ़ती चली गई। वह थक गया, पसीने पसीने हो गया और अंत में गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। भीम ये देखकर गुस्से से कांप उठे। उन्होंने दुर्योधन की तरफ देखा और बोले, दुशासन, मैं तेरा खून पीऊंगा और दुर्योधन तेरी जंघा तोड़ दूंगा। द्रौपदी ने दुख से कहा, यह सभा न्याय की गवाह बन चुकी है, इसका अंत अब जल्द होगा। जब धृतराष्ट्र को यह सब पता चला तो वह डर गए और बोले, द्रौपदी, जो चाहे वर मांग लो, तुम्हारी लाज बचाने में हमसे भूल हो गई। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने पतियों की आजादी चाहती हूँ। सभा में सब चुप रह गए, लेकिन द्रौपदी का यह अपमान, यह कभी नहीं भूला जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है, जब भी किसी स्त्री का अपमान हुआ है, उसका नतीजा बहुत बड़ा और विनाशकारी होता है।